जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग हाई स्कूल की और इंटर की परीक्षा दे रहे हो 2026 में, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए बदलाव हुए हैं, जिसमें से आप लोग मान सकते हो 4 तो ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आप लोगों को जरूर जानने चाहिए। अगर आप लोग इनको नहीं जानोगे तो आप लोग परीक्षा में गलती कर दोगे और आप लोग कितना भी पढ़ करके जाओगे फिर भी आप लोगों को पास भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देख लेना और परीक्षा से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाला हूं कि कौन से नए बदलाव हुए हैं, और इन बदलावों को जानने के बाद में आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करो और उसमें अच्छे खासे स्कोर करके आओ और अच्छी खासी परसेंटेज आप लोग ला सकते हो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में। दोस्तों, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिन्होंने अभी अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है, तो उनको भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या नए बदलाव हुए हैं। उसमें आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड संशोधित प्रायोगिक जो होती है प्रायोगिक मतलब परीक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रायोगिक। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नई सूचना के अनुसार कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाएं 2 चरणों में कराई जाएंगी। पहले चरण की परीक्षाएं 24 जनवरी 2026 से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 तक चलेंगी। इसके बाद दूसरे चरण की जो प्रायोगिक मतलब परीक्षाएं हैं 2 फरवरी 2026 से लेकर के 9 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। तो बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 29 जनवरी और 30 जनवरी की मतलब तिथियों को अब दोबारा परीक्षा कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। इसमें इससे पहले इन दोनों दिनों में क्या थी, प्रायोगिक परीक्षाएं ना कराने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आप लोगों का 29 और 30 तारीख को आप लोगों की जो 2 तिथियां हैं उनमें आप लोगों को दोबारा परीक्षा कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर नए बदलाव में देख सकते हो, बहुत सारे नए बदलाव हुए हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जब भी दोस्तों जाना तो इन बदलावों को देख करके ही जाना। दोस्तों, क्यों हुआ था पहले बदलाव। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि दोस्तों जो आप लोगों की प्रायोगिक परीक्षाएं होनी थी पहले, उसमें आप लोग दोबारा भी शामिल हो सकते हो। दूसरा, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे बदलाव यहाँ पर देख सकते हो। इनमें मैं आप लोगों को अगर दिखा दूं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए बदली हुई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जो आप लोगों को बहुत जरूरी है जानने के लिए। दोस्तों, हम लोग आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें बता देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर दोस्तों आप लोग बोर्ड परीक्षा में जाते हो, परीक्षा देने के लिए जाते हो, तो आप लोगों को करना क्या होगा। सबसे पहले, अगर आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करके गए हो, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये गलतियां कर देते हो तो आप लोगों को फिर भी बोर्ड एग्जाम में पास नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को कॉपी को सही तरीके से क्या करना होगा, फिल करना होगा। आप लोगों की जो बेसिक डिटेल्स रहती हैं, जैसे नाम हो गया, अनुक्रमांक हो गया, आप लोगों को ये तो बहुत जल्दी जरूरी रहता है कि आप लोगों को फिल करना ही पड़ेगा। और परीक्षा केंद्र का आप लोगों को नाम मतलब डालना पड़ेगा, प्रश्न पत्र का कोड डालना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों की जब कॉपी चेक की जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से चेक किया जाता है कॉपियों को, और आप लोगों को काफी अच्छे अंक भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि जब भी आप लोग परीक्षा में आप लोग जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हो तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न संख्या आप लोगों को डालनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, बहुत सारे लोग जो लोग पढ़ के नहीं जाते वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वो प्रश्न भी उतार लेते हैं और प्रश्न के बाद में उसी प्रश्न का वो लोग उत्तर भी लिखने लग जाते हैं। पर दोस्तों, ऐसा आप लोगों को नहीं करना होगा। आप लोगों का जो प्रश्न रहेगा वो आप लोगों के प्रश्न पत्र में दिया रहेगा। जो आप लोगों का पेपर आएगा उसमें आप लोगों का वहां पर प्रश्न दिया रहेगा और उसका राइट आंसर लिखना होगा आप लोगों को अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग क्या करने लग जाते हैं, वो प्रश्न को भी लिख देते हैं और प्रश्न का उत्तर भी वहां पर लिखने लग जाते हैं। तो उसमें आप लोगों का जो परीक्षा में टाइम होता है वो लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग प्रश्न भी लिखोगे, उत्तर भी लिखोगे, तो आप लोग पेपर को पूरा हल नहीं कर पाओगे और आप लोग परीक्षा में अच्छे खासे अंक नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसमें आंसर ही लिखना होता है, प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं लिखना होता है। और जिस भी प्रश्न का आप लोग उत्तर दे रहे हो पर तो प्रश्न संख्या आप लोगों को वही डालनी पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रश्न का मतलब मान लेते प्रश्न संख्या 4 का वो लोग उत्तर दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों 4 का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उसको उनको ध्यान नहीं रहता है और वो वहां पर प्रश्न संख्या 5 का उत्तर वहां पर लिखने लग जाते हैं। तो अगर आप लोग डिफरेंस कर दोगे इनमें प्रश्न संख्या डालने में, तो एग्जामिनर को वो चीजें नहीं पता चल पाती हैं और उसकी वजह से आप लोगों को अच्छे खासे अंक नहीं दिए जाते और आप लोगों को परीक्षा में फेल भी किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को जो भी कहता हूं, जिस भी प्रश्न का आप लोग उत्तर लिख रहे हो तो उसकी प्रश्न संख्या आप लोग डालिएगा और उसी क्वेश्चन का आप लोग को राइट आंसर भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तभी दोस्तों आप लोग परीक्षा में अच्छा खासा स्कोर करके भी आ पाओगे। तो दोस्तों, यही थी बहुत सारी बेसिक डिटेल मैंने आप लोगों को बहुत सारे पहले ही बता करके रखी हुई है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं, जिन्होंने कम पढ़ा हुआ है वो कैसे परीक्षा में अच्छे खासे अंक ला सकते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को वन लाइनर वाले आप लोगों को क्या देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर सवाल देखने को मिल जाते हैं और कई सारे आप लोगों को लघुत्तरीय अधिलघुत्तरीय आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि परीक्षा में अगर आप लोगों को बहुविकल्पी और आप लोगों को वहां पर वन लाइनर वाले में अगर अच्छा स्कोर करना है तो वहां पर तो आप लोगों को पढ़कर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप लोगों के जो लघुत्तरी सवाल आते हैं, ठीक है, लघुत्तरी सवाल आते हैं जिसमें आप लोगों को 4 5 6 नंबर तक दिए जाते हो, तो उसमें आप लोग जिस तरीके से लिख पाओगे ना, जो भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के गए हो तो उसको आप लोग लिखना प्रॉपर तरीके से, तभी दोस्तों आप लोग परीक्षा में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर कॉपी में कुछ भी लिख करके नहीं आते तो आप लोगों को परीक्षा में बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर परीक्षा जो आप लोगों का जो परीक्षक होता है, जैसे कि जो कॉपी चेक करता है, एग्जामिनर होता है ना, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें ये रहता है कि अगर आप लोग बच्चे की किसी मतलब कोई भी बच्चे से पढ़ने में वीक है बट उसने क्या किया है, कॉपी में लिख कर किया है, कॉपी में वो अच्छा खासा मतलब उसने लिखा है, उसको भले ही कुछ चीजें नहीं आती हैं बट फिर भी उसको पास कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर फेल किया जाता है जो बिल्कुल भी कॉपी में कुछ लिख करके नहीं आते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग कुछ लिख करके आओगे तो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर पास कर ही दिया जाता है। तो दोस्तों ये गलतियां आप लोग बिल्कुल भी मत करना। अगर कुछ भी नहीं भी आता है तो भी आप लोग प्रश्न को उतार सकते हो और उसी तरीके से कुछ चीजें आप लोग लिख करके आ सकते हो। बट मैं आपको यही बिल्कुल भी नहीं कहता हूं कि परीक्षा जब भी देने जाओ तो आप लोग पढ़ करके बिल्कुल ही जाओ, क्योंकि दोस्तों कुछ पढ़ करके जाओगे तो कुछ आप लोग अपने हिसाब से भी लिख करके आओगे, तब भी आप लोगों को परीक्षा में आप लोगों को पास तो बिल्कुल कर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ये गलती नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप लोग परीक्षा में अच्छे खासे स्कोर भी करके आ पाओगे। और परीक्षा में आप लोगों को टाइमर का जो टाइम होता है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। उसी टाइम में आप लोगों को प्रश्न को मतलब अच्छी तरीके से पढ़ करके उत्तर लिखना होता है। सारे प्रश्न का उत्तर अगर आप लोग दे लोगे तो आप लोगों को अच्छा खासा स्कोर भी मिल जाता है। तो दोस्तों यही थी परीक्षा से रिलेटेड जानकारी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर दोस्तों आप लोग भी हाई स्कूल और यहाँ पर इंटर की परीक्षाएं दे रहे हो तो आप लोगों को ये जानने जो मैंने जानकारी आप लोगों को दी है यह बहुत ही जरूरी आप लोगों को जाननी थी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके ऐसे ही बोर्ड रिलेटेड कोई भी चीजें जानना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।